सो आज एक बहुत ही इंट्रीगिंग कॉन्वर्जेसन है जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ, और वो है एक सड़े हुए एप्पल की कहानी। ना आप लोग सोच रहे हो कि सड़े हुए एप्पल की, बढ़िया सड़े हुए एप्पल की। आई थिंक इट विल बी अ नाइस स्टोरी फॉर अस टू गो थ्रू टुगेदर। एंड इसका कॉन्टेक्स्ट भी मैं शेयर करूँगा आज की वीडियो में कि ऐसा क्यों मेरे मन में आया कि इस विषय पे मेरे को एक वीडियो बनानी चाहिए। So now I was talking to a friend, and she was sharing that a few weeks ago someone hurt her. They said something which she was unable to let go of, even though she knew कि वो चीज़ उसको परेशान कर रही है, वो चीज़ सही नहीं है। जिस इंसान ने वो कहा वो उसके लिए बहुत स्पेशल एंड क्लोज था, पर उनका ये कहना उसको हर्ट कर रहा था। And so she was feeling कि her own ability to perform in that situation was going down. Her own ability to have a fruitful conversation, to live life relaxed, fully happy was not happening. And so while we were speaking about this, I was reminded of a story. एक बार एक ज़ेन मॉन्क थे, वो अपने लोगों के साथ, जो उनके शिष्य थे, उनके साथ वॉक पर जा रहे थे सुबह। एंड वॉक करते हुए सामने से कोई आदमी आया और वो उनके बारे में कुछ गलत बोलने लगा, और उसने उनको बहुत गलत बात बोली कि वो सही नहीं है, उन्होंने कोई प्रेडिक्शन किया था वो ठीक नहीं था, एंड कैसे वो एक लायर है, एंड ही इज़ नॉट डूइंग द राइट थिंग। एंड द मॉन्क जस्ट केप्ट लिसनिंग, द सीनियर मॉन्क। एंड जब वो आदमी चला गया तो शांत होकर चला गया फाइनली, जब ही वॉज डन, तो एक शिष्य ने पूछा उनसे कि आपने उसको जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, वो गलत था अपनी जगह, फिर आपने कुछ कहा क्यों नहीं। सो उन्होंने कहा कि इमेजिन करो कि सामने से कोई आता है और उसके पास एक बहुत ही सड़ा हुआ एप्पल है, और वो सड़ा हुआ एप्पल जिस पर शायद कोई कीड़े भी लगे हुए हैं या फंगस लगा हुआ है, वो सड़ा हुआ एप्पल तुम्हें पकड़ाता है। अब अगर वो सड़ा हुआ एप्पल तुम नहीं लो तो वो सड़ा हुआ एप्पल किसके हाथ में है? शिष्य ने कहा कि ऑब्वियसली जिस आदमी के हाथ में है, जो लेके आया था उसी के हाथ में है वो एप्पल। एंड सो मॉन्क ने कहा अब तुम्हें समझ आया कि मैं क्या कह रहा हूँ। एंड दैट पर्सन रियलाइज्ड कि जब कोई आपसे कुछ गलत बोलता है, आपसे कुछ ऐसी चीज़ बोलता है जो आपको हर्ट कर जाती है, यस उससे एक इम्पैक्ट आता है, यस उससे यू फील डिसहार्टेंड, यू फील हर्ट, बट अगर आप उस बात को अपने साथ लेके चलते रहोगे तो हु इज़ कंट्रोलिंग यू, हुज बैड एप्पल आर यू कैरिंग। एंड अगर आप उसको लेट गो कर दो, अगर उसको आप सोच के समझ के एक्शन लेके उसको जाने दो, तो फिर वो बैड एप्पल आपके हाथ में नहीं है। कई बार ये करना बहुत मुश्किल होता है, इट्स वेरी ईजी टू से दिस बट इट्स वेरी हार्ड टू डू इट। नाउ व्हाट आई फील हैज़ वर्कड फॉर मी पर्सनली इज़ दैट इमेजिन दिस, अगर आप किसी और के रिएक्शन के हिसाब से अपना पाथ लाइफ में चुनोगे, अगर आप ये देखोगे कि कोई और मुझे क्या कह रहा है उस हिसाब से मैं आगे बढ़ूँ लाइफ में, तो फिर आपकी लाइफ को कौन कंट्रोल कर रहा है, आप खुद या वो दूसरा पर्सन? और क्या आपको ये अच्छा लग रहा है कि किसी और के एक्शन से आपके रिएक्शंस आ रहे हैं? आई एम गेसिंग नहीं, आई एम गेसिंग यू ऑल आर थिंकिंग कि मैं उसको लेट गो क्यों ना करूँ। एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट यू हैव टू थिंक अबाउट। अगर आपको कोई कुछ कहता है ना, आप हर्ट फील करते हैं, बी अवेयर ऑफ दैट फीलिंग, उस फीलिंग को अप्रिशिएट करिए, उस फीलिंग को समझिए, उस फीलिंग को रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। बट अगर वो रिजॉल्व नहीं होती है तो उसको जाने दीजिए, उसको होल्ड करके, उसको रख के क्या फ़ायदा हो। कई बार मैंने अपनी वीडियोस में शेयर किया है विक्टर फ्रैंकल के बारे में। एंड विक्टर फ्रैंकल वाज एन ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट एंड ही समवन आई ट्रूली एडमायर। उन्होंने एक बुक लिखी है मैन सर्च फॉर मीनिंग, अगर आपको मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। पर उस बुक में वो कहते हैं कि बिटवीन एन एक्शन एंड आर रिएक्शन, जो स्टिमुलाई हमारी तरफ आता है एंड हाउ वी रिस्पॉन्ड टू दैट स्टिमुलाई, देयर इज़ अ स्पेस, एंड दैट स्पेस इज़ द चॉइस दैट वी हैव, एंड दैट इन चॉइस वी नीड टू डिसाइड हाउ वी वांट टू एक्ट। हर स्टिमुलाई का सेम रिएक्शन नहीं हो सकता, डिफरेंट स्टिमुलाई का सेम रिएक्शन नहीं हो सकता, बट वो जो चॉइस है, उस चॉइस की फ्रीडम आपके हाथ में है। वो फ्रीडम आपसे टू चूज़ हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक सिचुएशन दैट लाइज विद यू। आई होप दिस वॉज ऑफ वैल्यू टू यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ है जो आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो just put it in the comment section. I'll shoot a video on that. I'm going to try and be very regular, at least 2 to 3 videos a week, and hopefully we will ignite and inspire the distinct spark that's within all of you. Thank you so much.